preview. उस्मान साहब, शाहब यासीन बोल रहा हूँ महाराष्ट्र न्यूज टुडे से। जी बोलिए। उस्मान साहब, आज एक न्यूज वायरल हो रही है, इलेक्शन कमीशन को लेकर कुछ औरंगाबाद नाम का नया अपडेट आया है क्या सर? हमारे देखने में यह आया कि इलेक्शन कमीशन से शायद स्टेट ने परमिशन मांगी थी या इन्होंने उनको विनंती की थी कि इसका जो मतदार संघों के नाम है, जैसे लोकसभा और विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज के, औरंगाबाद और उस्मानाबाद के, ये नाम बदल दिए, नए नाम जो ये रखना चाहते हैं वो नाम ये इसको कर दें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मेरे ख्याल से ये इनकी जो बात थी वो नहीं मानी, और जो नाम जो है एग्जिस्टिंग औरंगाबाद और उस्मानाबाद के, ये वही नाम से इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो। 2026 तक तो कोई नया कोई कॉन्स्टिट्यूट नहीं होना है, कोई परिसीमन नहीं होना है। तो ये एक आज की वो हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने इनको मना कर दिया, या जो भी है इनकी जो परमिशन जो इन्होंने मांगी थी वो परमिशन इनको नहीं मिली नाम बदलने की। अब जो भी एमपी होगा, एमएलए होगा आने वाला, वो औरंगाबाद का ही होगा और उस्मानाबाद का ही होगा। मतलब सर, इसमें आपके केस में कुछ इसका बेनिफिट रहेगा, इलेक्शन कमीशन का ये जो डिसीजन है? अब हम जब कोर्ट में भी तारीख होगी 8 तारीख को, लिए तो हम अपनी तरफ से तो ये बात भी कोर्ट के सामने लाएंगे कि ये इलेक्शन कमीशन ने भी ये बात को नहीं माना। ये जो बता रहे हैं कि हमने सारा कुछ कर दिया, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ये हो गया, तो आज भी जो है हर जगह नाम यूज हो रहा है औरंगाबाद और उस्मानाबाद का, और लोगों की पसंद है ये, और लोग इसके आदी हैं, हैबिचुअल हैं, और एक हिस्टोरिकल इसकी इम्पोर्टेंस है। तो जो हमारा स्टैंड है ये, उसके साथ हम इस बात को भी वहाँ पेश करेंगे जरूर। जी उस्मान जी साहब, ये जो डिसीजन लिया गया है, इस बेस पे ये सिर्फ इलेक्शन की हद तक ही औरंगाबाद नाम रहेगा, या फिर जो अभी जैसा कारपोरेशन है या फिर हमारा सीपी ऑफिस है जिसके नाम बदले गए, ऐसे बहुत सारे हैं, तो उसमें भी ये चीज का फर्क पड़ेगा, वो नाम भी वापस से चेंज हो गए सर? इलेक्शन कमीशन अपना एक अलग बॉडी है, वो अपना एक ऑटोनोमस वो रखता है स्टेटस, जैसे कोर्ट है वैसे निर्वाचन आयोग है। तो जो इलेक्शन कंडक्ट होंगे, जो इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, जैसे इलेक्शन कार्ड्स होंगे या जो यादियां तैयार होंगी, बूथ्स जो बनेंगे सारे, जो सर्टिफिकेट मिलेगा एमपी और एमएलएस को, वो सारा जो प्रोसेस होगा निवडणूक से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड, वो सारा इसी नाम से जो है वो एग्जिस्टिंग उसी नाम से चलेगा। और ये जो आप बात कर रहे हैं कॉर्पोरेशन और सीपी ऑफिस और ये सारा जो है अपने कलेक्टर ऑफिस, इसका तो मैटर ऑलरेडी कोर्ट में चल ही रहा है, ये चैलेंज है। वो बात अलग है कि हमारे पास कोई मतलब इस वक्त स्टे नहीं होने की वजह से उसका गैर फायदा सरकार उठा रही है या डिपार्टमेंट्स उठा के उसको यूज कर रहे हैं। वैसा उन्होंने करना नहीं चाहिए। अभी तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर जब भी कोई मैटर कोर्ट में सब्जुडाइज होता है तो प्रशासन वो रुक जाता है, अपने कदम रोक लेता है। लेकिन यहाँ क्योंकि एक मानसिकता से और एक एजेंडे से चलने वाली इस वक्त प्रशासन और सरकार आई है, तो वो लोग उसको पुश करना चाह रहे हैं ताकि लोग उस बात को तस्लीम कर लें, मान लें, एक्सेप्ट कर लें कि अब ये जगहों के ये नाम हो गए और अब हम इस नाम से इस सरजमीन पे एग्जिस्ट करेंगे, जो कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये चैलेंज है, जो नोटिफिकेशन है स्टेट गवर्नमेंट के, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन का हो या सिटी का हो, ये सब चैलेंज है। इस पे कोई फैसला अभी कोर्ट का नहीं आया है, और कोर्ट जब इसको रद्द करेगा तो इनको सारी जगह नाम वापस लेना पड़ेगा। लेकिन ये बात इनको अच्छी तरीके से पता है, लेकिन ये फिर भी इसको खींच रहे हैं, एक तरीके से मराठी में जैसे हम कहते हैं रेटना। तो ये इसको परस्यू कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ताकि जो है किसी तरीके से अपने उसमें ये कहीं ना कहीं जीत हासिल करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, जब ये सिर्फ स्टे नहीं होने का फायदा उठा के ये काम कर रहे हैं जी। तो जिस वक्त ये वापस होगा, ये कोर्ट से जब ऑर्डर हो जाएगा कि ये जगहों के नाम नहीं बदले जाने हैं, ये वही नाम रहने हैं, उस वक्त ऐसी सूरत में इनको ये जो पुराने नाम है इस शहर के, एग्जिस्टिंग नाम है जिसको हम कहेंगे, वही नाम वो वापस इनको रीइंस्टेट करने पड़ेंगे, अपने बोर्ड्स बदलने पड़ेंगे, अपने फॉर्म्स बदलने पड़ेंगे, और ये इसमें जो है तो पब्लिक मनी का नुकसान होने वाला है। इसका जिम्मेदार सीधा सीधा प्रशासन और सरकार ही होगी। प्रशासन जो है सर, जो हमारे पास आप बता रहे हैं मनमानी कर रहा है, तो ये जो सरकार है इन्हीं के ऊपर ही प्रशासन चल रहा है, या प्रशासन खुद भी इस चीज कर सकता है कि नाम ना बदले? जैसे हमारे कलेक्टर है,
अगर वो चाहे तो क्या ये वापस से नाम हो सकता है कि कोर्ट में केस चल रहा है अभी हम नहीं बदलेंगे, या सरकार के आदेश पे ही इनको चलना पड़ेगा? ये मनमानी नहीं कह सकते इसको आप जी लेकिन ये दबाव में काम कर रहे हैं जरूर। इसको हम कहेंगे कि ज्यादा दबाव में ये काम कर रहे हैं और ये इस वक्त खुद भी शायद मुझे लगता है इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो उस आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और इसीलिए भी उसको वो परस्यू कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये मनमानी नहीं कहा जा सकता, इसको दबाव कहा जा सकता है कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, इनको जबरदस्ती बोला जा रहा है कि आप इसी नाम को करें। जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स की मुझे खबर है कि वो लोग नहीं करना चाह रहे लेकिन सरकार की तरफ से बार बार उनको लेटर भेजे जा रहे हैं कि यूज द न्यू नेम, आपको अब जो नाम हमने रखे हैं वो नाम आप यूज करें। तो इस किस्म से सरकार की तरफ से भी प्रेशर है और कुछ जो लोग हैं वो उस मानसिकता के हैं ताकि उनको यह है कि ये जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है वो काम करे और सरकार के फेवर में आने वाले इलेक्शंस में उनको इसका फायदा मिले। अच्छा सर, इससे हटके एक मेरा पॉलिटिकल क्वेश्चन था आपसे। हमारे पास एक पार्टी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो ना कोई भी नाम यूज नहीं कर रहे, मतलब उनके ज्यादातर प्रोग्राम्स में जो बैनर्स हो रहे उस पे ना तो औरंगाबाद यूज कर रहे हैं ना ही छत्रपति संभाजी नगर यूज कर रहे हैं। तो सर आप एज अ पॉलिटिशियन उस चीज को आप किस तरह देखते हैं? सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस वक्त जो है वो बीजेपी के सामने नतमस्तक हुई हुई है, चाहे कोई भी हो। हर इंसान जो है, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इनके कार्यकर्ता, ये भले अपोजिशन में रहे होंगे लेकिन ये बीजेपी के सामने इस वक्त नतमस्तक है। ये पॉलिसी जो बीजेपी की थी ये उसमें शामिल है सारे के सारे। अब कोई कम्युनिटी ये सोचती है हमारे रहनुमा है, कोई समाज ये सोचता है ये हमारे हैं, लेकिन सारे के सारे उसमें इस पॉलिसी में शामिल हैं। कोई ओपनली है कांग्रेस राष्ट्रवादी जैसा, कोई अंदर से हिडन भी है। लेकिन किसी का भी आज की डेट में ये इशू नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, उनके लिए ये नॉन इशू है। लेकिन हम क्योंकि यहाँ की लोकल आवाम की जो सेंटिमेंट है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ की जो आवाम है वो चाहती है कि वो अपने ओरिजिनल जो शिनाख्त है उसी के साथ अपनी जिंदगी बसर करे, आगे जिए। तो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये नागरिकों की लड़ाई है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी जो कर रही है वो जनता देख रही है कि वो कितने सीरियस हैं और कितना सीरियसली वो शहर के बारे में या शहर की हिस्ट्री और आइडेंटिटी के बारे में सोचते हैं। ओके सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाली 8 तारीख को भी हम आपसे अपडेट लेने की कोशिश करेंगे सर। थैंक यू सर।